जो वजारतें तहलील हो चुकी हैं उनको खत्म करना होगा। सूबों को मुंतकिल वजारतों पर विफाक में अलग वजारत नहीं होनी चाहिए। फैसला भी जल्द होगा। NFC फार्मूले को दुरुस्त करना होगा। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम में तवाजुन लाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, टैक्स वसूली में 30 खरब रुपए का लीकेज है। टैक्स नेट से बाहर शोबों और इदारों से टैक्स लेंगे। माली नज़्म ज़ब्त के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। सरकारी इदारों का यौमिया खसारा मजीद झेलना बर्दाश्त से बाहर हो चुका। इदारों की निजकारी करेंगे। PIA की निजकारी जून तक कर दी जाएगी। हवाला हुंडी के खिलाफ एक्शन से रुपया मुस्तहक नहीं हुआ। आइंदा हमने बहुत कड़वे फैसले करने हैं। बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आए अपनी अना, सोच और इख्तिलाफात को दफन कर दें। पाकिस्तान को इसका मुकाम दिलाएं। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC की एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, विफाक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सूबों को ताउन करना होगा। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो हम कशकोल तोड़ने की तरफ बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चारों वज़ीर आला की मुलाकात। विफाक और सूबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। SIFC इजलास। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना ने भी शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला समेत विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सरमायाकारी, निजकारी और माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर ब्रीफिंग दी गई। SIFC के तहत मुतफ़िका नुक्ता नज़र को जारी रखने पर जोर। कमेटी ने पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में गैर मामूली काम किया है। आर्मी चीफ ने हुकूमत को मुआशी मुश्किलात के हल के लिए मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत का यकीन दिलाया। इक़्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाने के लिए साजगार माहौल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइफर मामले की दोबारा तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है। असद मजीद को अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। कल कांग्रेस में डोनाल्ड लू ने साइफर के मतन से इनकार किया, जबकि मुलाकात का जिक्र ही नहीं किया। वो अब चीज़ों से पीछे हट रहा है। सियासी जमात के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले होते हैं, लेकिन बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करे। रऊफ हसन कहते हैं, गुज़श्ता रोज़ साइफर की हकीकत को तस्लीम किया क्या? PDM-1 हुकूमत ने पहले ही कहा साइफर की कोई हकीकत नहीं। अब पता चला होगा कि बानी PTI ने कभी साइफर से मुतालिक झूठ नहीं बोला। अमरीकी कमेटी के समात अमरीका का अंदरूनी मामला है। इजलास में पाकिस्तान के इंतखाबी क़वानीन की मुतादिद गलतफहमियाँ दिखाई गईं। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। डॉक्टर शकील आफरीदी से मुतालिक हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ह्यूस्टन में हमारा मिशन आफिया सिद्दीकी के अहल खाना और वकला से राब्ते में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को निशाना बनाया। हमारा हदफ गुल बहादुर ग्रुप था। इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हुकूक पर डाका मारना है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 163 से उम्मीदवार शौकत महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायात और उसूलों के खिलाफ है। RO के ईमा पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को सवाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासर करना इंतहाई नामुनासिब है।
सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर जुल्फी बुखारी और सनम जावेद की अपील ट्राइब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, एक बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है जेल में होने के बाद सनम जावेद तमाम तकाजे पूरे ना कर सकी। हो सकता है मैं दरख्वास्त मंजूर कर लूँ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर मुराद सईद, आजम स्वाति और खुरम ज़िशान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुस्तरद किए। कागजात मंजूर करके सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल हल करने के लिए पायदार इक़दाम नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। न्यूक्लियर एनर्जी को मज़ीद महफूज बनाने के लिए तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत को $5 बिलियन तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, दोनों वज़रा का सिविल एविएशन में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे। डेली इनकी रूटीन थी, मतलब काम से आके बस वही अपनी गली में गेट के सामने बच्चों के साथ बैठ जाते थे। भतीजा छोटा उसके साथ बैठे हुए थे। दो लड़के आए बाइक पे, मोबाइल स्नैच किया और गोली मार के चले गए। कराची वाले चोरों और डकैतों के रहमो करम पर औरंगी 11:30 में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों शहरी कत्ल। मकतूल अख्तर मसीह भतीजे के साथ गली में बैठा था। मोबाइल लेने के बावजूद मुलजिमों ने गोली चलाई जो मकतूल को आंख पर लगी। फरार होते मुलजिमान की फायरिंग से राहगीर नौजवान भी जख्मी। खोखरा पार में लैब में डाकुओं ने लेडी डॉक्टर और अमले को लूट लिया। जौहर मोड़ के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। PECHS में तन्हा चोर घर का दरवाजा खुला देखकर पानी की मोटर ले उड़े। फुटेज में मुलजिम को कार्रवाई करते देखा जा सकता है। कराची कुरंगी में खवातीन को नाजेबा हरकत से हिरासत करने वाला गिरफ्तार मुलजिम राह चलती खवातीन को हिरासत करता था। 4 माह कबल मुलजिम की CCTV फुटेज भी सामने आई थी। SSP कुरंगी के अहकामात पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मली सौदाबाद में पुलिस एहलकार की शहरी को थप्पड़ मारने की वीडियो सामने आ गई। शहरी पर हाथ उठाने वाला पुलिस एहलकार अनीस मोहतर